हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। बहुत सारे लोगों को हमारे वीडियो देखने के बाद या फिर क्लिनिक में विज़िट करने के बाद एक शिकायत रहती है कि सब कुछ समझाया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात हुई सब कुछ, लेकिन कोई टैबलेट नहीं बताई। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि जो सेक्सुअल मेडिसिन है मार्केट में, जो प्रॉपर ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से क्या सही है, किसको क्या लेना चाहिए और किसको क्या नहीं लेना चाहिए, और उसका किस कंडीशन में कितना फ़ायदा होगा और उसको कैसे हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं, और उसके हम साइड इफ़ेक्ट पे भी बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जो वियाग्रा टैबलेट है और जो सियालिस है, यानी दोनों में क्या अंतर है और दोनों का स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन क्या रहता है, क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हमें ये समझना होगा कि उसकी कंडीशन क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब कई बार आपको 1 से 2 मिनट इरेक्शन होता है, कई बार इरेक्शन ही नहीं होता है, कई बार इरेक्शन होता है लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते, ये एक रीज़न रहता है। कई बार ये होता है कि आप सडन मतलब इरेक्शन हुआ, काफ़ी अच्छे से इरेक्शन हुआ, हार्डनेस आपने फील की, स्ट्रेंथ फील की, एनर्जी फील की, लेकिन ड्यूरेशन बहुत कम रहा, मतलब बहुत जल्दी डिस्चार्ज आप हो गए और फास्ट बहुत ही एकदम रैपिडली आप पेनिट्रेट हो गए और डिस्चार्ज हो गए, तो वो एक समस्या रहती है। तो यदि लोगों को ये समझना है कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर के नेचर को समझना होगा। आपकी जो नेचर है, जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपका इरेक्शन का एक वे है, यानी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बॉडी डिफरेंट तरीके से इरेक्ट करती है, और इरेक्शन का जो मसला है वो हमारा दिमागी है। यानी कि यदि हम मेंटली उस एक्ट के लिए तैयार नहीं हैं तो आपका जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स है वो भी तैयार नहीं होगा, आप भावनात्मक रूप से तैयार नहीं भी होगे, और वो एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, और वो हार्मोन्स का कनेक्शन भी इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप जो एक्ट करने जा रहे हैं उस एक्ट के लिए आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करिए अपने आप को। उसके बाद उस एक्ट को आप करिए और उसमें इन्वॉल्व होइए, अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करिए। अब नेक्स्ट लेवल पे जो बातें आती हैं कि भाई ये दवाई कौन ले कौन ना ले, किसको इसकी ज़रूरत है, किसको इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मॉर्निंग इरेक्शन है प्रॉपरली 1 to 3 मिनट्स, तो आप यू आर कम्प्लीटली हेल्दी, यू आर कम्प्लीटली ऑल राइट, सेक्सुअली आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बावजूद भी यदि आपको इशू बनता है तो फिर आप एक काउंसलिंग सिटिंग लें, आपको एंजाइटी हो सकती है या फिर कोई दूसरा अंडरलाइन रीज़न हो सकता है। अब इरेक्शन के ये सवाल यदि सॉल्व हो गया तो अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि यदि किसी को मॉर्निंग इरेक्शन काफ़ी कम है, यदि किसी को मॉर्निंग इरेक्शन कम होता है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि इरेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। यानी मॉर्निंग इरेक्शन एक आइडेंटिफिकेशन है, एक कन्फर्मेटरी एक कंडीशन है कि जिससे डॉक्टर ये समझ पाता है कि आपको इरेक्शन है या नहीं। आपके हार्मोन्स का और स्पर्म का लेवल क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा, इस टाइम ड्यूरेशन कम है, इरेक्शन कम है, तो ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, इरेक्शन का टाइम बढ़ाया जा सकता है, एनर्जी सस्टेन्ड एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप सियालिस या मेगालिस लें, 10 mg से स्टार्ट करें या 5 mg से स्टार्ट करें, और ये वीकली एक टैबलेट खाएं, फ्राइडे या सैटरडे में खा सकते हैं अकॉर्डिंग योर कन्वीनियंस। इसका आपकी बॉडी में 24 आवर्स तक इफेक्ट रहता है, और इससे जो साइड इफ़ेक्ट हैं लाइक हेडेक है, आपका जुकाम खांसी है, डिजीनेस है, कई बार हल्का फुल्का वर्टिगो आपको लगता है, हेड काफ़ी भारी लगता है या सर दर्द होता है, तो वो काफ़ी कम होता है। लेकिन यदि फिर भी किसी को है तो आप एक पैरासीटामोल ले सकते हैं, उससे ये सबसाइड हो जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं, और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो आपका वर्किंग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत वियाग्रा का जो असर है वो बहुत ही रैपिड होता है, मतलब 2 से 8 घंटे रहता है, बहुत रैपिडली उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वियाग्रा ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वियाग्रा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए। मेगालिस थोड़ा सा हल्का ज़रूर है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसका होता है। मेगालिस या सियालिस, जिसमें कि टेडनाफिल साल्ट है, आप जेनरिक भी कोई ब्रांड ले सकते हैं, इन रीज़नेबल प्राइस आपको आसपास मिल जाएगा। इसके बाद ये आता है कि इसको सस्टेन करने का सही तरीका क्या है।
टैबलेट यदि आप ले रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि टैबलेट लेके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेना है, और यदि आप यंग हैं, हेल्दी हैं और आप ओवरवेट नहीं हैं तो आप 1 से 2 चम्मच आप देसी घी भी खाएं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लस विटामिन डी, B12 का लेवल नॉर्मल रखें। सनलाइट में एक्सरसाइज करें 1 घंटा, वो बहुत हेल्पफुल है। अच्छी नींद लें और स्ट्रेस को आप डील करें। स्ट्रेस को आप जितना जल्दी डील कर लेंगे और आपने मिथ और कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी आप डील कर लेंगे, उतना जल्दी ही आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।